हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं जतिन पाठक और आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल जतिन पाठक टॉक में। आज की जो चर्चा है ना भाई, वो बहुत गजब लेवल की होने वाली है। मैं बता रहा हूं वो गजब क्यों है। हम जो कुछ भी करते हैं ना, वो पर्सपेक्टिव ही चेंज कर देगी। आपके जीवन में खुशियों को 10x लेवल पे पहुंचा देगी। हम सभी कुछ ना कुछ कर रहे हैं पर्पस के लिए। कोई पर्पस चेज कर रहे हैं, पीछा कर रहे हैं किसी पर्पस का। कोई गोल, कोई मोटो हमारा बना हुआ है किसी काम को करने का। आज की डिस्कशन ही इसके उलट है। बकैती, जस्ट बकैती। आप पर्पस लेस हो जाओ, देखो मज़ा कितना आएगा। इस दुनिया में कुछ पर्पस होना ना होना सब बराबर है। तो बेस्ट होगा पर्पस ही मत रखो, कोई पर्पस नहीं, बस जस्ट डू इट। जो आपके सामने आया, जैसा आया उस काम को कर दिया। सही गलत जो समझ में आता है उसके हिसाब से कर दिया। जितनी बुद्धि का विकास हुआ उस हिसाब से चीज़ों को हैंडल किया। लगा कि अगर एक्सेप्शन है और थोड़ा इम्प्रूव करना है तो वक्त के साथ इम्प्रूवमेंट भी लाई अपने अंदर। लगता है मेरा आज का किया गया फैसला गलत था, आपको रियलाइज़ हो गया, देन आपने इन फ्यूचर चेंज करने का डिसाइड किया। ना कि ये कि गलत था तो उस पर रो रहे बैठ के, नहीं, वो बीत गया भाई, अब तो वापस कर नहीं सकते उसमें कुछ। आगे जो करेंगे उसको बेटर करेंगे। हर दिन अपने अंदर कुछ प्रतिशत मात्रा में बदलाव लाना, बेहतरी की तरफ एक तरीके से सक्सेस ग्राफ ऊपर जाता हुआ नज़र आए। और कोई पर्पस की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बकैती। कभी आपने करी है ऐसी बकैती? करी है आपने स्कूल में? और कभी नहीं, आपने करी ही है। आपने अपने दोस्त यार के बीच बैठ करके बकवास करी है, कोई रैंडम टॉक। कोई उसका गोल नहीं होता है, उस बात का कोई मकसद नहीं होता है कि आज की बात से तो हम पता लगाएंगे देश का साम्राज्य कैसे चलता है, गवर्नमेंट कैसे चलती है, देश बर्बाद हो रहा है, देश में इकोनॉमी ग्रोथ नहीं हो रही है, फलाना ढिमकाना। इस पे कभी आपने डिस्कशन किया है? नहीं किया। आपने क्या डिस्कशन किया है? और बे क्या हाल है भाई, आज तूने ये काम किया? अरे वहाँ क्रिकेट खेलने तो गए नहीं हम लोग। अरे भाई वो सीन बहुत बढ़िया था, उसको देखा, क्या हाल है। आप ऐसी बातें कर रहे हो जो आपको आगे याद भी नहीं रखनी है और ना याद रखने की कोई ज़रूरत भी है, ना उन बात पे कोई ज़्यादा कुछ लाफ आने वाला है। लेकिन उस पूरी सिचुएशन में वो जो मोमेंट आपने जिया ना, वो आपको याद रह जाएगा। वो जो हंसी मजाक जो आपने किया, बता दो मुझे जीवन में कौन सा हिस्सा है जो आपको याद रखकर बना रहता है? वही हिस्सा जहाँ आपने बकैती करी हो, जहाँ आपने चंद दोस्त मिले, रात का वक्त हुआ और भूत पिशाच की बातें शुरू हो गई। ये जैसे ही रात होती है भूत पिशाच की बातें शुरू हो जाती हैं। वही तुझे पता है, मेरे गांव में एक सीन था। मैं और मेरे पापा जा रहे थे खेत से, तो वहाँ हमने देखा भाई पीछे एक चुड़ैल। चुड़ैल थी कि क्या था पता नहीं। और हमने तो बाकी सब फोकस होकर सुन रहे होते हैं। हाँ, फिर क्या हुआ? तुम भी जानते हो बकैती पेल रहे हो, सुनने वाला भी जानता है बकैती की जा रही है, लेकिन दोनों एक्साइटेड हो। टॉपिक ही ऐसा है बॉस। और टॉपिक उठाया भी कब गया ये देखो, रात में, सन्नाटेदार, लाइट गई हुई है, आप छत पर गए हुए हो। मुझे सच बताओ यार, पर्पस लेस लाइफ का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पर्पस लेस में ये मान लो कि आपको फ्यूचर में क्या स्किल एक्वायर करनी है उसके लिए काम अभी ना करना पर्पसलेस हो जाना। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। कभी कभी साइकोलॉजिकल बातों के एक मतलब नहीं होते, कई मतलब होते हैं। आज इस बकैती का मतलब है कि लाइफ का एक हिस्सा आपको बकैती के लिए निकालना भी चाहिए। कभी करो, और आपने करी है, और जिस मोमेंट में करी है वो आप बस वो मोमेंट भूल गए हो। प्रॉब्लम यही है, आप वो भूल गए मोमेंट, वो मोमेंट एक बार वापस से ले आओ। मैं जानता हूँ आप जीवन में परेशानियाँ होंगी, स्ट्रगल होगा। क्या मेरे नहीं है? क्या मैं स्ट्रगल नहीं कर रहा हूँ? मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, और दुनिया का हर शख्स कर रहा है, किसी न किसी लेवल पे कर ही रहा है। लेकिन अपने आप को खुश मिजाज बनाए रखना हर परिस्थिति में। उसमें ये बकैती वाला ना तड़का लगा दिया जाए तो लाइफ और मज़ेदार होती है। पता है यार पूरा दिन जॉब ही करनी है, पता है यार पूरा दिन
लोगों के ताने सुनने हैं। लेकिन जब आप रात को घर आए हो तो कैरम बोर्ड है आपके पास, खरीदो। घर पे फैमिली के मेंबरों को लेके बैठो, बनती हो ना बनती हो, आप उस दिन लेकर एक बार बैठो तो बन जाएगी। गेम ऐसी चीज़ है, सब होता है। एक फ्री टाइम निकालो खाने के बाद का, थोड़ी देर आपस में बात करने का टाइम निकाले, कैरम बोर्ड खेलना शुरू कर दो, लूडो खेल लो, चेस खेल लो, कुछ भी एंटरटेनिंग करने की कोशिश करो। आप बकैती करो, दोस्त हूँ, खाना वाना खा के कुछ देर के लिए ही सही मिलो। वैसे मेरे तो कोई दोस्त है नहीं ऐसे जिनसे मैं मिल सकूं। करो, मिलो, और फिर वो टाइम जो आप स्पेंड करोगे, चाहे आधा घंटा ही सही, टहल रहे हो और बातें कर रहे हो, पर ध्यान रखना वो बातें आपकी ना बहुत इंटेलेक्चुअल ना हो, अपनी पर्सनैलिटी को डोमिनेटिंग करने वाली ना हो कि मैं तो सुपर बन के दिखाऊंगा इसके आगे। वो बातें ये ना हो कि यार फ्यूचर में तू क्या कर रहा है, ओए तेरा क्या चल रहा है, ये उसके बारे में कुछ सोचा क्या। अरे ये नहीं होनी चाहिए। आपकी टॉक रैंडम होनी चाहिए, आपकी टॉक पर्पस लेस होनी चाहिए। मैं वहाँ पे पर्पस लेस होने की बात कर रहा हूँ। वो बकैती करो, और ये सब करके ना आप घर आ जाओ, फिर देखना क्या मस्त नींद आएगी। ये थोपे गए हैं। आज सोचो ना, आदि मानव जब इंसान आया धरती पर, होमो सैपियंस बना, फिर डेवलप हुआ, क्या मस्त लाइफ रही होगी यार उसकी। ऑब्वियसली सी बात है, मस्त तो नहीं रही होगी। जब गर्मी पानी और बरसात का एहसास हमें अभी भी होता है तो उनको भी होता होगा, लेकिन उनकी लाइफ में ये तो नहीं होगा यार कि चलो अब बच्चों को स्कूल भेजो, अब वहाँ से ये होमवर्क मिलेगा, फिर ये होमवर्क करवाया जाएगा, फिर करके वो सुनाना होगा। मतलब रोबोटिक लाइफ ये तो नहीं होगी उनके पास। उनके पास तो सिंपल लाइफ होगी, कोई पर्पस की ज़रूरत ही नहीं है। पर्पस नेचर ने स्वयं दे दिया उनको। खुद का लालन पालन कर, अगर कोई तेरे साथ है तो उसका लालन पालन कर, ये तेरा पर्पस है। ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट मोड में वो पर्पस के साथ काम कर रहा है। नेचर जैसे फ्लो में बहती है वैसे वो भी नेचर के साथ फ्लो में है। रात को बढ़िया नींद ले रहा है, अच्छी नींद, बेहतर नींद। आप और हम चिंताओं से भरी हुई नींद लेते हैं, सुबह उठते ही घोड़े की तरह दौड़ पड़ते हैं। जॉब पे जाना है, पैसा कमा के लाना है, करियर बनना चाहिए, ये काम नहीं हुआ, पानी भर के लाना है, खाना बनाना है, आज ये सब्ज़ी बननी है, कौन सी सब्ज़ी बननी है, ये सब्ज़ी नहीं आई, ये राशन नहीं आया, ये व्यवस्था नहीं हुई। बताओ कब आप इन परेशानियों से मुक्त हो सकते हो? कभी नहीं। एक परेशानी हटेगी तो दूसरी आ जाएगी, दूसरी हटेगी तो तीसरी आ जाएगी। जीवन में आपकी परेशानी लगी रहेगी, आपकी पर्सनैलिटी को लेकर लगी रहेगी, आपके करियर को लेकर लगी रहेगी। और जिस दिन परेशानी नहीं है उस दिन भी कोई ना कोई परेशानी रहेगी। अच्छा होना, सब कुछ अच्छा होना भी परेशानी का ही प्रतिबिंब है। परेशानियां तो हमेशा जीवन में बनी रहेगी। तो बकैती का तो टाइम निकालना पड़ेगा, मिलेगा नहीं, निकालना पड़ेगा। उस बकैती में लोग जज करते हैं। दुनियादारी क्या करती है, आपको वहाँ पे आपके ऊपर जजमेंट शुरू करती है कि ये तो साला ऐसे टाइम पास है, कोई पर्पस के लेस बात, सारी पर्पसलेस, लॉजिक नहीं है इसकी बातों में। क्यों आपको हर चीज़ में लॉजिक ही ढूंढना है? क्यों आपको हर चीज़ में गोल ओरिएंटेड ही होना है? मैं सच बोल रहा हूँ, कभी आप पर्पसलेस इलॉजिकल होकर काम करके देखो एक बार, इलॉजिकल होकर बात करके देखो एक बार, मीनिंगलेस बात करके देखो एक बार। आपकी जो पर्सनैलिटी है उससे उलट पर्सनैलिटी को एक्वायर करके और कुछ एक्ट करके देखो एक बार। आपकी पर्सनैलिटी एकदम काम शांत बैठना, किसी दिन ऊट-पटांग हरकत करके देखो एक बार। कमरा बंद कर लो, सोफे पे सीधे ना बैठ के उल्टे लेट जाओ, नॉर्मल ना बैठ करके एकदम ही ऊट-पटांग ढंग से काम शुरू करो।
कुछ भी गाने लग जाओ, कुछ भी ला 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 लो 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 हे कुछ भी, कुछ ना कुछ मतलब कोई लॉजिक, कोई दिमाग ही ना लगे। आप बोलोगे पागल हो जाएं, ये कहना चाह रहा है। आप जैसे ये बोल रहे हो ना मेरे को कि पागल हो जाए, ये कहना चाह रहा है, तो यहाँ पर भी आप कुछ ना कुछ अभी भी पर्पस ढूंढना चाह रहे हो इस काम में, जबकि मैं कह रहा हूँ पर्पस लेस हो जाओ। लॉजिकल हर जगह घुसाने की जरूरत नहीं, इलॉजिकल भी होकर देखो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको पूरे दिन इलॉजिकल पर्पस लेस होकर जीवन जीना है। सच बात यह है, ये सारी सिर्फ दकियानुसी बातें हैं। अच्छा दिखना, डिसेंट दिखना, पर्पस होना, गोल ओरिएंटेड होना, मैं सब चुतिया पाए। बस अपने लेवल ऑफ स्टेट में, अपने नेचुरल स्टेट में बस बातें करना, काम करना, वो सही मायने में खुशी दे सकता है। उसके अलावा अल्टीमेट खुशी और कहीं मिल ही नहीं सकती। ठीक है, पागल को पकड़ लो, एक पागल इंसान को पकड़ लो, ठीक है, जो आपके सामने हरकतें करता है, पागल है, मेंटल है, उसको नहीं पता दुनिया में, वो ज़्यादा हैप्पी है यार। ठीक है, ये बात अलग है वो किसी ट्रॉमा से ही ऐसा हो पाया है, लेकिन आपको वो कंडीशन नहीं है एक्सेप्ट करनी, वो वैसा नहीं बनना है, आपको जीवन जीना है। लेकिन ये जो स्ट्रेस आपको हो रहा है, जॉब का, करियर का, फैमिली का, और ना जाने तमाम कितनी चीज़ों का स्ट्रेस आपको होता जा रहा है, आपको भी नहीं पता। इनडायरेक्टली कई सारे स्ट्रेस दिमाग पे चढ़ रहे हैं। तो इस ब्रेन को स्ट्रेस फ्री करने के लिए करो उटपटांग हरकतें, करो बकैतियाँ, दोस्त यार बैठ करके करो पर्पसलेस बातें, इर्रेलेवेंट बातें, इलॉजिकल बातें करो। एक बार करो तो सही। और आपने की हैं, मैं आपसे क्या बताऊं, आपने ऐसे एग्जांपल सेट किए हैं और आपने महसूस किया लाइफ में कि हाँ, उस पल में, उस टाइम जोन में हम ऐसे कोलैब हो जाते थे, ऐसे खो जाते थे कि हम ही नहीं रहते थे, और वो माहौल बहुत रंगीन हो जाता था। वो करो। हाँ, उसके बाद जैसे ही वापस बैक टू दी लाइफ आते हो, अपने वो काम करो फिर, और देखो फिर वो काम करोगे बहुत ही एनर्जेटिक वे में कर पाओगे। तो आज की ये वीडियो आपको, मैं अपनी हर वीडियो में धीरे धीरे ना पर्सनैलिटी पे खुशी कैसे अचीव हो, कैसे हम दकियानुसी विचारों से, थॉट प्रोसेस से दूर हों, मैं उन सब पे वीडियो बना रहा हूँ। मेरे इन सीरीज़ में फर्स्ट ऑफ में से लेकर आज तक ये जो बन रही हैं, इसमें ये सीरीज़ चलती आ रही है कि कैसे हम खुश रह सकते हैं, कैसे हम दुख से भागे नहीं, दुख का सामना करते हुए भी खुश रह सकते हैं। और ये सब मैं बना के नहीं बोल रहा हूँ, ये सब मेरे भीतर से आ रहा है। एंड आई रियलाइज़ एवरी डे कि ये मोमेंट हम कर सकते हैं, ये मोमेंट हम ला सकते हैं मेरी लाइफ में, चीज़ें बदलेंगी। और मेरे तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये जो मैं आप लोगों से आज बकैती वाली बात कर रहा हूँ, ये भी मेरे लिए इम्प्रूवमेंट दे रही है। ये मेरा बेहतर टाइम है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ और टॉक कर रहा हूँ और कह रहा हूँ कि करो यार बकैती, मैं भी करूँगा, मैं भी करता हूँ, करो यार। पहले मैं बहुत ज़्यादा ये था कि भाई मेरे को कोई, मैं दूसरों के नज़रिए पे बड़ा ध्यान था, कोई मुझे कैसे ट्रीट करेगा, नहीं ऐसे बात मत करो, या थोड़ा सा ढंग से बात करो। अब नहीं, हम तो जैसे हैं वैसे बात करेंगे। आपको पसंद नहीं आता, ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है ना, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। उसके साथ साथ मैं ये भी जानता हूँ कि सामाजिक दर्रे में रह करके मैं आप लोगों से बात करूँगा, उससे हटकर नहीं। सामाजिक दायरे जो नियम कायदे कानून तय हैं, जिनसे समाज बनता है और मैं समाज का हिस्सा हूँ, तो उसके अनुसार मैं कोशिश करूँगा। लेकिन कोई मुझे दबाएगा, कुछ लाएगा, मेरे को वो रास नहीं आएगा। मेरी पर्सनैलिटी मेरी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होगी, जहाँ पे मेरे को किसी के सुनने और समझने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद लायक हूँ कि अपने बारे में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, समझ सकता हूँ। ठीक है, ऑब्जर्वेशन स्किल पे काम करता हूँ, लोगों की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता हूँ, लेकिन अपनी भी डिसरिस्पेक्ट होने नहीं देता हूँ। ये सब के साथ साथ जीवन का एक हिस्सा, पार्ट ऐसा निकाल लेता हूँ जहाँ पर मैं बखैती कर सकूँ, जहाँ पे मैं मस्ती कर सकूँ। मुझे गाना गाना पसंद है, तो आई फील कि मैं कुछ गुनगुना दूँ, मैं कुछ गा दूँ, है ना। जैसे आज ही मैं आपके लिए गाना गा देता हूँ। राह में उनसे मुलाकात हो गई, जो मुझे अभी याद आ रहा है मैंने वही गा देता हूँ ना। ऐसे तो बहुत सारे गाने। राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई।
ला 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 ला। कुछ भी गुनगुना देना, कुछ भी मस्ती भरा कुछ कर देना, ये सिर्फ बकैती नहीं होगी, ये जीवन की ऊर्जा होगी। और आप कभी भी करके देखना, आप रिचार्ज हो जाते हो। आपके लिए बाहर से कोई एंटरटेनमेंट चार्ज नहीं आ सकता, आपके भीतर ही वो मौजूद है, वो एनर्जी मौजूद है, वही आपको रिचार्ज कर देती है। फिर बाद में अपने इंटेलेक्चुअल फॉर्म में आ जाओ, लॉजिकल फॉर्म में आ जाओ, जहाँ लॉजिकल फैलेसी लग सकती है वहाँ लगाओ। फैलेसी नहीं बोलूँगा, लॉजिकल टर्म लग सकती है, कैरेक्टरिस्टिक्स लग सकती है, वहाँ लगाओ। अपनी पर्सनैलिटी को डिसेंट बनाओ, बेहतर बनाओ, है ना। लेकिन एक फेज़ लाइफ का ये ज़रूर रखो जहाँ आप होने चाहिए, आप जीवित होने चाहिए। कोई देखकर कहे अबे ये लग रहा है कैसी कैसी क्या ये कौन सी पर्सनैलिटी है, वहाँ मज़ा आएगा। कभी करो मस्ती, कभी करो मजाक। जीवन में आपका स्वधर्म यही है, हंसते रहना, खिलखिलाते रहना। जब जीवन ख़त्म होगा और कहते हैं कि ईश्वर के सामना होगा, तो वो यही पूछेंगे कि आपने कि पूरा जीवन में कितना आप खुशी से जिए। दैट्स इट। क्योंकि दुख तो उनको भी पता है कि ये संसार में दुख ही दुख है चारों तरफ। ये उसकी ये व्यवस्था ही ऐसी करी है उन्होंने कि सुख दिखते हुए भी वो सुख नहीं है। तो जो सुख और दुख इनसे परे होकर के आनंद में जिया, इसलिए मुझे एक नया वर्ड बोलना पड़ रहा है, और नया वर्ड नहीं, ये नेचुरली यही वर्ड है, आनंद में जिया, वो सही में जीवन जिया है, वो जीना है यार। गरीबी है तो क्या हुआ, अमीर बन जाएंगे, पैसा आना जाना ये तो लगा रहेगा, मेहनत करेंगे आ जाएगा, नहीं करेंगे चला जाएगा। लेकिन किसी के आने किसी के जाने से मेरा सुख दुख क्यों इम्पैक्ट कर रहा है, मेरे फीलिंग्स क्यों, इमोशंस क्यों ऐसे ट्रिगर हो रहे हैं। मेरे इमोशंस मेरी कंट्रोल में होने चाहिए। मैं डिसाइड करूँगा मैं कब खुश होऊंगा, कब दुख होऊंगा। दुखी होना भी अगर मैं डिसाइड कर रहा हूँ ना, मैं डिसाइड कर रहा हूँ, तो भी वो एक कला है, तो भी वो एक आर्ट है कि ये मेरी चॉइस है। अभी रोऊंगा, 2 मिनट बाद मैं मस्ती से नाचूंगा। दैट्स वाई ये मेरी चॉइस है, ये मेरे कंट्रोल में है। तब दुनिया में वो दिखेगा कि तू तो बोलता था बड़ा खुश रहता है, अब तो तू रो रहा है। तो चॉइस मेरी है ना। रोने में भी मजा है, कभी कभी रोने में भी मजा है। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो, मेरी इन सांसों से कहते हो, कहते हो, बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। सैडनेस में भी एक मजा है, आपको मजे में रहना है, चाहे आप सैड भी क्यों ना हो। आप कैसे टोन चेंज करो, आप सैड हुए और सडनली हैप्पी हो गए ये भी तो एक जोन है भाई लाइफ का, मज़ेदार है। लेकिन बिल्कुल भी वैसे सैड नहीं कि एकदम गंभीर वाले सैड। आप सैड में भी मस्ती ढूंढ लो। सामने किसी की रिलेटिव में मैं गया था, मैं बताऊं आपको, एक रिलेटिव में किसी की डेड बॉडी थी। तो मैंने अपने भी देखा, मेरी दादी जी की अभी बहुत पहले पिछले साल एक्सपायर हुई थी, है ना, एक्सपायर, उनका स्वर्गवास हुआ था। तो हमारी बुआ आई गली के बाहर से ही रोते हुए बहुत बुरी तरह, आए मर गए, रोते रोते। तो हर कोई आता है, फिर पूछता है कैसे हुआ, अच्छा जी हाँ, सब घूंघटा करके कि वो आई है। फिर ये सब बात हो गई, सब अपने अपने इमोशंस जाहिर हो गए, सब हो गया। उसके बाद चलो चाय बन जाए ये हम नेचर है इंसान का, हम ज़्यादा देर ना सैड नहीं रह सकते। और लड़कों में तो ये है, हम लड़के ज़्यादा देर ना ये इस इमोशन को कंट्रोल नहीं कर संभाल नहीं सकते। जैसे कोई कुछ हादसा हो गया तो हम लोग बोलते नहीं हैं, क्योंकि हम लोग को आता नहीं ना मैनेज करना। बहुत बुरा हुआ, सही बात है। आज दुनिया है भाई साहब, हर किसी को जाना है। चलो और बताओ भाई साहब, आपका वो काम धंधा कैसा चल रहा है। हम शिफ्ट हो जाते हैं, हमसे नहीं संभाला जाता है, शिफ्ट हो जाए। महिलाओं में ऐसा होता है जी मर गई,
क्या हुआ जी जी टट्टी यार, वो इमोशंस बहुत हैवी होते हैं उनके ऊपर, लेकिन वो भी ज़्यादा देर तक नहीं। ए जी जी अब जी चाय वाय पी लें थोड़ा, ए बहुरिया चाय बना ले तो ये चल रहा है, ये कनेक्शन ऐसे चलता है लाइफ में। ये सब देखो, आप ऑब्जर्व करो, देन आप बुराई नहीं कर रहे हो, आप उसको उस सिचुएशन में किसी को बुराई नहीं दे रहे हो, मतलब वो एक नॉर्मल सिचुएशन है आपके लिए, एबनॉर्मल भी है बट आपके लिए नॉर्मल है, आप जीवन में मस्ती रहना पसंद करते हो। वो इंसान चला गया, ठीक है, एंड उसकी रिस्पेक्ट के लिए सब कर रहे हैं, और ये ज़्यादा देर तक नहीं चलता है। कुछ समय के बाद सब अपनी अपनी लाइफ में है ना आगे बढ़ेंगे, मूव ऑन करेंगे, ज़्यादा देर टिक भी और कोई तुक भी नहीं बन रहा है। फिर जितनी उसकी रिस्पेक्ट देनी थी, जितना उसको टाइम देना था, वो सफिशिएंट टाइम दिया गया। लेकिन उस बीच ये जो एक्टिंग हो रही होती है ना, आप अगर मस्त मौला इंसान हो तो आप ये सब देख करके बहुत हंसोगे। छोटे बच्चों को देख लो, कहाँ देखा आपने छोटे छोटे बच्चों को ऐसे माहौल में भी सीरियस, वो भी वहाँ पे मस्तियाँ ही कर रहे होते हैं। ये कौन पला है, ये ऐसे सो क्यों रहे हैं सबके बीच, अरे भाई वो गया, उसकी बत्ती गुल हो गई, तो मस्ती चल रही होती है। बकैती यार, कितना महत्व है इसका मैं आपसे क्या शेयर करूं, लेकिन आप अगर समझदार हैं तो अब समझ गए होंगे कि लाइफ में ये है, ये एक अलग इम्पोर्टेंस रखती है। तो आज की वीडियो थोड़ी लेट मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और लेट ही अपलोड हो रही है, लेकिन आप लोगों से फाइनल अपना कंक्लूजन ये देना चाहूँगा कि लाइफ में बकैती करो, इंक्लूड करो, सेक्शन जोड़ो, इसका मस्ती का, मजाक का, हंसी का, खुशी का सेक्शन जोड़ो। देखो आप धीरे धीरे ट्रॉमेटाइज नहीं होंगे बाकी लोगों की तरह, धीरे धीरे लाइफ में हर चीज़ को उनकी उतनी ही वैल्यू दोगे जितनी उनको ज़रूरत है। जॉब का टेंशन है तो जितनी टेंशन देनी है उतनी ही दोगे, एक्स्ट्रा नहीं दोगे। करियर की है जितनी है उतनी ही दोगे, एक्स्ट्रा नहीं दोगे। नहीं बना मर नहीं जाएंगे भाई, ऐसा वाला नहीं करोगे कि मर जाएंगे, ऐसा वाला नहीं करोगे आप अगर ये इंक्लूड करते हो तो तब तक के लिए दोस्तों बाय, अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, और सबसे ज़्यादा अपना ख्याल रखना। बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।